यदि किसी वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाता है। यानी कि भुजा को हम करेंगे दोगुना और फिर क्षेत्रफल निकाल के देंगे कि दोगुना करने से पहले जो क्षेत्रफल था और दोगुना करने के बाद जो क्षेत्रफल है, पुराने वाले क्षेत्रफल का नया वाले क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, ये हमें पूछा गया है। आज की वीडियो में हम लोग वर्ग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मेंसुरेशन का लेके आया हूँ, जो कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को मैं अभी सॉल्व करूंगा। सारे क्वेश्चन MCQs के फॉर्म में है। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोला गया है, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो भुजा 5 सेंटीमीटर है, हम लोग यहाँ पर एक नंबर को सॉल्व कर लेंगे। भुजा 5 सेंटीमीटर और हमें क्या पूछा कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। ए माने कि भुजा, भुजा का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो भुजा ये 5, 5 का स्क्वायर यानी कि 25, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बी ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन बोला गया कि एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप क्या होगा। तो यहाँ पर भुजा बता के रखा है 8 सेंटीमीटर, परिमाप कितना होगा। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुना भुजा, यानी कि 4 गुना 8 सेंटीमीटर। तो 4 8 है 32 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। 32 कहाँ पर है, सी ऑप्शन में। तीसरा क्वेश्चन है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी भुजा की लंबाई क्या है। यानी कि क्षेत्रफल बता के रखा है, अभी भुजा की लंबाई पूछा है। तो हम लोग यहाँ पर उसका बना लेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल से भुजा निकालते हैं, तो भुजा का फॉर्मूला हम लोग इस वैसे तो पढ़े नहीं है, क्षेत्रफल से ही हम लोग भुजा निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला ओपन कर देना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, यानी तो ए स्क्वायर। जैसे कहो, चाहो तो भुजा स्क्वायर कहो, चाहो तो ए स्क्वायर कह दो। तो भुजा स्क्वायर बराबर इधर का है वैसे रहने देंगे, इधर 49 रहने देंगे, इधर इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला ओपन करेंगे। अब स्क्वायर शिफ्ट कर देंगे दूसरी तरफ, तो भुजा बराबर स्क्वायर दूसरी तरफ जाके क्या बनेगा, इसके ऊपर रूट बन जाएगा, रूट। तो 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 7 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एक वर्ग का परिमाप 36 मीटर है, इसकी भुजा क्या होगी। परिमाप 36, भुजा बताना। अभी परिमाप से हमें भुजा निकालना है। पहले यहाँ पर परिमाप लिख लेंगे, परिमाप बराबर कितना, 36 मीटर। अब यहाँ पर परिमाप का फॉर्मूला ओपन करेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, और यहाँ पर 36 रहने देंगे। 4 शिफ्ट कर देंगे दूसरी तरफ, भुजा बराबर 36 गुना वाला चीज दूसरी तरफ जाके क्या होता है, डिवाइड। तो 36 को जब डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या बनेगा, 9 सेंटीमीटर। तो भुजा हमारा 9 सेंटीमीटर आया। कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 5, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। अब भुजा बता के विकर्ण पूछा है, भुजा कितना, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखेंगे भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। विकर्ण कैसे निकलेगा, विकर्ण का फॉर्मूला होता है अ, भुजा गुना √2, ये फॉर्मूला होता है। तो भुजा कितना है, 10 गुना ये √2 यहाँ रखेंगे। तो 10 गुना √2 क्या बनेगा, बिना रूट वाला से गुना हो नहीं पाता है, बस अब उसमें सिर्फ ये ज्वाइंट होगा, ज्वाइंट, यानी कि 10√2 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो विकर्ण 10√2 कहाँ पर ऑप्शन में है,
10√2 सी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 6, एक वर्ग का विकर्ण 10√2 है, 10 सेंटीमीटर है, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ये उसी का बस रिवर्स क्वेश्चन पूछा है। हालांकि ये क्वेश्चन तो पता चल गया, लेकिन हम लोग अगर सोल्व करना होता तो कैसे सोल्व करेंगे। विकर्ण बता के मिला है, यहाँ पर विकर्ण लिख लेंगे कि विकर्ण जो है हमारा 10√2 सेंटीमीटर है। अब इसमें से भुजा निकालना है। क्या पूछा, भुजा पूछा ना, नहीं क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल पूछा है तो हम लोग पहले भुजा निकालेंगे। विकर्ण का फॉर्मूला भुजा गुना √2। विकर्ण का फॉर्मूला ओपन कर दिया, भुजा गुना √2 और इधर 10√2, इधर जैसे वैसे रहने दी। अब √2 दूसरी तरफ जाएगा तो भुजा निकल के आ जाएगा। भुजा बराबर 10√2 अपॉन गुना वाला चीज बाय में भी लिख सकते हैं √2। √2 से √2 कट गया तो भुजा कितना निकल गया, भुजा निकल गया 10 सेंटीमीटर। लेकिन हमें भुजा नहीं पूछा है, 6 नंबर का पूछा। क्या पूछा हमें, क्षेत्रफल पूछा। अब हम भुजा निकल गया तो क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 10 का स्क्वायर करना, 10 गुना 10, 10 9 100, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर 100 किस में है, बी ऑप्शन में है। ठीक है, इस सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया, यदि किसी वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाता है। यानी कि भुजा को हम करेंगे दोगुना और फिर क्षेत्रफल निकाल के देखेंगे कि दोगुना करने से पहले जो क्षेत्रफल था और दोगुना करने के बाद जो क्षेत्रफल है, पुराना वाले क्षेत्रफल का नया वाला क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। ये हमें पूछा गया है। तो यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले तो भुजा हम लोग को मान लेना पड़ेगा कोई एक नंबर। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू से तो कोई सा भी आसान नंबर भी मान सकते हैं, लेकिन अगर जनरली सब्जेक्टिव तौर पर सोल्व करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे। मैं पहले एक्स मान के बनाऊंगा। यहाँ लिखेंगे माना कि वर्ग की भुजा बराबर एक्स यूनिट या एक्स मीटर जो भी कह देते हैं, एक्स सेंटीमीटर। अब इसका दोगुना, ठीक है, दोगुना का पूछा ना, दोगुना भुजा का दोगुना, दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। अब पुराना वाला भुजा का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर ना ये दोगुना करने पर जो इसका क्षेत्रफल निकाल तब देखेंगे कि क्षेत्रफल में क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है पता चलेगा। तो पहले वर्ग की भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर करना पड़ेगा। भुजा का स्क्वायर यानी कि भुजा कितना एक्स, तो एक्स स्क्वायर हुआ। लेकिन नए वर्ग का 2x वाले का है ना, नए वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका ही भुजा स्क्वायर होगा। लेकिन नए वाले भुजा का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि 2x का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना था 4 और x का स्क्वायर ऐसे रह जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर था क्षेत्रफल, अभी क्षेत्रफल कितना आ गया 4x स्क्वायर। तो दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। दोनों का रेशियो निकालेंगे तब पता चलेगा। हमें नए वाले का सवाल उठाया तो नए वाले को पहले लिखेंगे अनुपात में। ये जो अनुपात का सिंबल देंगे हम लोग। सवाल किसका पूछा गया कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी नए वाले क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसको आगे लिखेंगे यहाँ पर 4x स्क्वायर और पीछे में
पुराना वाला एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा 1 टाइम में, 4 1 जा 4, इस टू के बाद 1, तो 1 का ये कितना गुना हो, 4 गुना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 4 गुना हो जाएगा। पुराना वाला कट के 1 हो गया, नया वाला कट के 4 हो गया, पुराने वाले का 4 गुना हमारा आंसर हो जाएगा। 4 गुना कौन सा ऑप्शन में है, ऐसा। 8 नंबर सवाल। चलिए हम दूसरे पेज में बना लेंगे। यहाँ बोला गया, यदि किसी वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए तो उसका परिमाप कितना गुना हो जाता है। ठीक है, आधा करने का बात है। माना कि वर्ग की भुजा बराबर x सेंटीमीटर, आधा करने पर क्या हो जाएगा, x/2 सेंटीमीटर। अब इसमें परिमाप कितना गुना होगा, यानी हम इसमें से पुराना वाला लेके परिमाप निकालेंगे, एक बार इसको लेके परिमाप निकालेंगे। तो मैं परिमाप 1 परिमाप 2 करके सॉल्व कर लेता हूँ। परिमाप 1 यानी फर्स्ट वाला, आधा करने से पहले क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है, तो मैं डायरेक्ट इसको ले लेता हूँ, तो 4x आ जाएगा। और सेकंड परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप 2 यानी आधा करने पर जो मैंने उसको लेकर परिमाप निकालेंगे तो क्या होगा, तो 4 × x/2, तो 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, तो क्या आ गया, 2 × x कितना हो जाएगा, 2x। तो नया वाला परिमाप ये है, पुराना वाले परिमाप ये है। आधा करने से पहले जो भुजा था उसको लेकर परिमाप निकाले तो 4x आया, और आधा करने पर जो निकला वो 2x आया। तो पुराना वाले परिमाप का ये कितना हुआ, आधा हुआ। ठीक है, नया वाला परिमाप पुराने वाले परिमाप का आधा होगा। 4x का आधा है ना, 2x होता है, यानी कि आधा हो जाएगा। आधा मतलब 1/2 गुना। कौन सा ऑप्शन है, चलिए इसमें ऑप्शन नहीं लिखा हूँ, या तो आधा कह देंगे या तो 1/2 गुना कह देंगे।